हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि निफ्टी 50 सोमवार को कैसे कारोबार कर सकता है और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, बाजार ने क्या रिएक्शन दिया। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस को ओवरली चार्ट से। और जिन्होंने वीकली एनालिसिस नहीं देखी हो ना फ्रेंड्स, तो वो लोग चैनल पे विजिट करके वीकली एनालिसिस भी देख सकते हैं। वहां पर नेक्स्ट वीक क्या प्रोबेबिलिटी है वो मैंने अपलोड कर दिया है। और उसमें हमने मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर लिया। अब हम ओवरली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको ओवरली चार्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बताना चाहता हूं कि यहां पर देखिए 18,350 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया बाजार ने। फिर बाजार ने ऊपर जाने की कोशिश करी, गैप अप खुला, फिर भी नहीं जा पाया। फिर नीचे आया, एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनाया, राइजिंग ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देख, अब ये जो पैटर्न है ये क्या दिखा रहा है हमारे को? पैटर्न ये दिखा रहा है फ्रेंड्स कि ये एक बुलिश पैटर्न है, क्योंकि बाजार ये बिल्कुल टॉप के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। ठीक, लेकिन बाजार में एक नेगेटिव न्यूज आई है। और नेगेटिव न्यूज जो है वो दैट इज मतलब वो आपका इलेक्शन की है। और इसके अंदर बीजेपी ने इलेक्शन लॉस किया है, वो भी कर्नाटका का एक बड़ा स्टेट था। तो एक पैनिक रिएक्शन आ सकता है फ्रेंड्स। हो सकता है कोई बड़ा गैप डाउन हो जाए, हो सकता है कि फ्लैट खुल के नीचे आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि बाजार इसी रेंज में घूमते हुए ऊपर ही निकाल दे और बियर्स को सरप्राइज कर दे। ठीक है, लोग सब शॉर्ट करें और ऊपर निकल जाए। तो हमें अपनी हर एक लेवल की तैयारी रखनी है। ठीक है। तो ओवरली चार्ट हमारे को क्या बता रहा है फ्रेंड्स कि अभी जो ये लेवल है 18,350 के आसपास का, वो एक मेजर रेजिस्टेंस है एज फार एज ओवरली चार्ट इज कंसर्न। ठीक है। अब हम थोड़ा सा 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, समझते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए, बाजार ने करा क्या? बाजार ने ये जो ओपनिंग करी दैट वाज अ गैप डाउन ओपनिंग। ठीक। और गैप डाउन ओपनिंग देके बाजार ने इस कैंडल को, जो शुरू की 15 मिनट की कैंडल है, उसको रिजेक्ट किया। इंट्राडे में जब भी ऐसा हो फ्रेंड्स कि एक ट्रेंड चल रहा है और ट्रेंड की डायरेक्शन में एक बड़ी कैंडल बनी है और वो कैंडल रिजेक्ट होती है, तो वो रिवर्सल सिग्नल होता है। फिर उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस बन जाता है। जब ये स्टॉप लॉस बना नीचे का और लॉन्ग पोजीशन बनी, आपने अगर नहीं भी बनाई हो तो हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रखी थी 18,250 की। और 18,250 से लेके 270 का एक जोन में लगातार बोल के चल रहा था कि इसके ऊपर बाजार निकलेगा तो हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी है। ठीक है। देखिए, ये लिखा ही हुआ है कि भाई 18,270 से 250 का जोन था और उसके ऊपर 18,350 था। ये लेवल पहले से ही लिखे हुए हैं। ठीक है। तो बाजार ने क्या किया? बाजार ने 18,340 को टेस्ट किया। तो जिन्होंने भी लॉन्ग बनाया होगा, चाहे यहां बनाया हो चाहे नीचे बनाया हो, जरूर पैसा बना होगा। ठीक। अब देखिए, अब क्या करना है। अब अगर बाजार गैप डाउन खुलता है जैसा कि एसजीएक्स भी दिखा रहा है, ठीक, तो हमारे लिए सपोर्ट क्या है फ्रेंड्स? हमारे लिए ये 270 से 250 फिर से सपोर्ट जोन का काम करेगा, राइट। अब अगर वो सपोर्ट बनाता है बाजार, अगर ये बड़ा गैप डाउन हो जाता है और यहां पे सपोर्ट बनाता है और 270 के ऊपर दोबारा निकलता है, तो फिर हम कॉल में बैठ सकते हैं 250 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के। यहां पर हमें ऐसा नहीं कि एकदम से टेस्ट किया और उसी 5 मिनट कैंडल में या 10 मिनट कैंडल में रिवर्सल आ गया। हमें इंतजार करना है थोड़ा सा, क्योंकि ये हो सकता है कि हल्का सा इससे ऊपर आए फिर नीचे नीचे की रैली स्टार्ट कर दे। क्यों 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 स्टार्ट कर दे? क्योंकि मैं फिर भी एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ फ्रेंड्स कि हम लोगों ने जो एनालिसिस करी है उसके अंदर यही बोला है, जो वीकली चार्ट की एनालिसिस थी, कि बाजार जो है एक राउंडिंग पैटर्न बना रहा है। ठीक है। अब ये हो सकता है कि इस राउंडिंग पैटर्न को बाजार यहां कंप्लीट करे और यहां से डायरेक्ट ऊपर निकल जाए और वो रिवर्सल दे दे, या ये हो सकता है कि ये एक राउंडिंग पैटर्न बनाने से पहले ये जो जिगजैग कर रहा है ये इधर कहीं सपोर्ट बना के ऊपर निकले। ठीक है। तो कुछ भी पॉसिबल है। हमें हर तरफ के लिए रेडी रहना है, स्पेशली जब भी आपको लगे कि कोई बड़ा इवेंट है, वॉलेटिलिटी हाई रह सकती है, तो दोनों साइड के लेवल
बहुत मजबूती से पकड़ के रखिए, कहीं भी आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिले तो तुरंत एंट्री लीजिए। अब 270 के ऊपर अगर टिक गया बाजार, ठीक है, 270 के ऊपर टिक गया तो पहली कंफर्मेशन ये मिलेगी कि भाई इसने सपोर्ट ब्रेक किया लेकिन वहां सस्टेन नहीं हुआ और ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर दिया। आप देखिए एडजस्टेड ट्रेंड लाइन है, ठीक है, एडजस्टेड ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन यहां पर बना। अब इसको रीटेस्ट करेगा कहां पे, 270 से 250 के आसपास रीटेस्ट करके फिर हायर हाई लगा देगा, ठीक है, ये एक पहली पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखिए क्या है ना कि कर्नाटक इलेक्शन बीजेपी हारी जरूर है लेकिन उससे एक स्टेट हारने से शेयर बाजार में इतना फर्क नहीं पड़ता है, कंपनियों की परफॉर्मेंस में फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा सेंटिमेंट जरूर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये बात समझनी होगी कि बाजार अब इतना ऊपर आ चुके हैं, लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी बनी हुई हैं बड़े ट्रेडर्स की, तो वो एक इलेक्शन के चक्कर में अपनी पोजीशन को वो लोग यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। अगर स्क्वायर ऑफ करेंगे तो हमारे पास है ना टाइम, हम लोग इसके अगर नीचे सस्टेन करेगा तो लॉन्ग में बैठेंगे, नहीं हम शॉर्ट करेंगे। हमने नीचे के लेवल भी रेडी कर लिए हैं, 18,250 के नीचे 18,200 का सपोर्ट है, पहला टारगेट ये बनेगा, 18,140 दूसरा टारगेट बनेगा और फिर 1850 से 1880 के बीच का ये तीसरा टारगेट बन जाएगा हमारा, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये 3 टारगेट हमारे बनेंगे अगर बाजार गैप डाउन देके 18,250 से 270 को क्रॉस नहीं कर पाता है। दिस इज द कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 इज कि बाजार अगर 18,250 से 270 के जोन में सपोर्ट ले लेता है तब हम लोग कॉल में बैठेंगे। हमारा पहला टारगेट ऑब्वियसली 18,310 होगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा 350 होगा, ठीक है। फिर अगर उसके ऊपर निकलता है तो ये जो सब अभी जहां से ये फॉल आया 390 का तीसरा टारगेट होगा, ठीक है। अब बाजार ये भी हो सकता है कि डिस्पाइट एसजीएक्स डाउन है, छोटा सा एक गैप डाउन दे सकता है, रिकवरी आ सकती है, हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स हाई हो जाएं और तेज हो जाएं और ज्यादा बड़ा फॉल ना आए और 300 पे सपोर्ट बना के ऊपर निकलने की कोशिश करें। अगर ऐसा लगता है हमारे को कि भाई 18,300 पे सपोर्ट बना रहा है तो हम यहाँ 18,300 पे ब्लाइंडली नहीं घुसेंगे फ्रेंड्स। हो सकता है यहाँ बाउंस देके फिर वो नीचे चला जाए, हमें ट्रैप कर ले, ठीक। हमारे को क्या करना है, 18,350 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी कॉल में बैठना है। हमें जोन के अंदर फ्रेंड्स ना शॉर्ट करना है और ना ही लॉन्ग करना है। हमें लॉन्ग कब करना है, जब वो नीचे से ऊपर आए। अगर वो यहीं कहीं सपोर्ट बनाता है 270 से 250 तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस रख के जरूर लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन अब वो कहीं बीच में रहता है, फॉर एग्जांपल 290 के आसपास रहा, 310 के आसपास रहा, ठीक है। अगर यहीं कहीं से ऊपर घूमने की कोशिश करता है तो ये हो सकता है 350 टेस्ट करके नीचे आ जाए। तो हमें क्या करना है, 350 के ऊपर जब वो निकल जाएगा, ठीक, तब हमारे को कॉल में बैठना है। हमारा पहला टारगेट होगा 18,390, दूसरा टारगेट होगा 18,440 और तीसरा टारगेट होगा 18,470 का, ठीक है। हमारा क्या हो गया, देखिए गैप डाउन की हमारी तैयारी हो गई कि अगर वो गैप डाउन देता है, फ्लैट खुल के नीचे आता है और इस जोन को तोड़ देता है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं बना पाता, या फ्लैट खुल के अगर नीचे आता है 18,250 से 270 पे तो थोड़ा देर कंसोलिडेट करने दीजिए। बियर्स अपनी कोशिश करेंगे, ताकत लगाएंगे कि भाई इतनी बड़ी न्यूज है तो बाजार को किसी तरीके से गिराया जाए। अगर वो लोग फेल हो जाते हैं तब फिर हमारे को पहला सिग्नल मिल जाएगा कि नहीं भाई बियर्स थक गए, अब उनसे नहीं हो पा रहा, बाजार ये कहीं हल्का सा नीचे जाके ऊपर आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम बीच में अगर आपको लगे कि देखिए मैं एक पैटर्न सा बनाने की कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ आया जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग करके फिर उस रेंज को ब्रेक कर रहा है तो ठीक है, मैं कॉल में बैठ जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट यहाँ आता है फ्लैट ओपन होके और नीचे आता है और फिर ये एकदम से ऐसे जाता है, मैं नहीं बैठूंगा कॉल में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई बेस नहीं बना, फिर मैं 350 के ऊपर निकलने का वेट करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक तो ये हो गया। अब ये थर्ड सिनेरियो, पहला हो गया फ्लैट खुल के नीचे आता है, दूसरा फ्लैट खुल के अगर ऊपर भी जाए तो भी यही हमें वेट करना है कि 18,350 के ऊपर निकल जाए। अब थर्ड सिनेरियो है गैप, ठीक। अगर देखिए कोई छोटा सा गैप अप होता है 350 के ऊपर तो टिकने दीजिए, बाजार को ऊपर टिक जाए तब हम कॉल में बैठेंगे, हमें नहीं खरीदना यहाँ पे, ठीक है। अगर वो उसके ऊपर टिक जाता है तब हम ट्रेड ले सकते हैं। हमें लग गया कि यहाँ जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग करके 350 उसने ब्रेक कर दिया, तब हम 18,390, 440 और 470 के लिए कॉल में बैठेंगे। क्यों बैठेंगे, अभी हमने वो जो डेली चार्ट खोला उस डेली चार्ट के अंदर यही चीज देखी, ठीक है।
यही हमने देखा कि एक तो ये ब्रेकआउट हुआ रखा है, नंबर 1। नंबर 2, यहां से ऊपर निकलने का स्कोप इसलिए है क्योंकि ये जो पैटर्न है फ्रेंड्स, ये पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी इसे कंप्लीट कर चुका है और वो एक कप एंड हैंडल बनाने के लिए भी रेडी है, लेकिन यहां पे तो अभी तक कप फॉर्म ही नहीं हुआ फ्रेंड्स। यहां तो अभी पेंडिंग है मूव। तो हो सकता है कि बाजार बैंक निफ्टी नहीं तो निफ्टी एटलीस्ट निकल जाए, ठीक है। तो हमारे को इस चीज का ध्यान रखना है, इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि बाजार ऊपर भी जा सकता है क्योंकि अभी तक ऊपर के टारगेट कंप्लीट नहीं हुए हैं और बाजार डायरेक्ट नीचे आके कंसोलिडेट भी कर सकता है। तो नीचे के और ऊपर के दोनों लेवल डिस्कस हो गए फ्रेंड्स कि 18,250 के नीचे जाएगा तो कहां तक जा सकता है और 18,340 के ऊपर निकलेगा तो कहां जा सकता है। हमें गैप अप गैप डाउन फ्लैट खुल के नीचे जाना, ऊपर निकलने में कैसे ट्रेड करना। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी और डेली ऐसी लर्निंग वीडियोस मिलती रहेंगी फ्रेंड्स। एंड आई अश्योर यू कि अगर आप मेरी इन वीडियोस को 3 महीने 6 महीने वॉच करते हैं, लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करना सीख जाते हैं, तो आप कभी भी मार्केट में लॉस नहीं खाएंगे फ्रेंड्स। एक ट्रेड में स्टॉप लॉस गया तो बाकी के 2 ट्रेड आपको पैसा जरूर देगा। 90% प्लस इसका एक्यूरेसी होता है फ्रेंड्स प्राइस एक्शन का। तो प्राइस एक्शन फॉलो कीजिए, सीखिए, वीडियोस को डेली वॉच कीजिए, ठीक है। ट्रेड नहीं कर पा रहे तो भी वॉच कीजिए कि एनालिसिस कैसे करी गई है। तो आई होप कि आप लोगों ने बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया होगा, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।